जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी, पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने ऐसा लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ सीधा प्रहार उनके ऊपर कल किया है। कल जो उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कल कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को बाहरी लोगों को बेच रही है। उन्होंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दरबार मूव को लेकर उन्होंने ये कहा था कि जब मैं पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर आया तो मैंने ये देखा कि लगभग 200 ट्रकों में जम्मू से कश्मीर काफिला जा रहा है, कश्मीर से जम्मू काफिला आता था। और उसके बाद जब मैंने पड़ताल की थोड़ी बहुत तो उस पड़ताल में मुझे ये पता चला कि ये जो दरबार मूव का सारा सिलसिला है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि उससे उनकी दुकानें चलती हैं। उन्होंने ये बात भी कही, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही थी कि जहां तक दरबार मूव का ताल्लुक है उसमें ई फाइल का सिस्टम आ चुका है। ई फाइल का सिस्टम आने के बाद लोगों के लिए आसानी हो गई है, जम्मू में भी कश्मीर में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कल एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि दरबार मूव को लेकर मैं ये कहता हूं कि ये जम्मू और कश्मीर के लोगों को जोड़ता था, जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होता था, जम्मू की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता था दरबार मूव, इसलिए ये दरबार मूव हो रहा था। हालांकि दरबार को लेकर भी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि डॉक्टर करण सिंह ने यह कहा था कि यह दरबार मूव नहीं है बल्कि सिविल सचिवालय का मूव है। सिविल सचिवालय जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आता है। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दफ्तर 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर आता जाता रहता अगर दोनों जगह पर सिविल सेक्रेटरीट को फंक्शनल न किया गया होता। आज इस समय स्थिति है कि दोनों जगह पर सिविल सचिवालय जो है वो फंक्शनल है। जम्मू में भी सिविल सचिवालय काम कर रहा है और कश्मीर में भी सिविल सचिवालय काम कर रहा है। लेकिन कल का सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को तबाह किया जा रहा है, बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, मिनरल्स की बात की, बाकी रिसोर्सेज की बात की, कहा ये तमाम चीजें जो हैं इन तमाम चीजों को बाहर के लोगों के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया गया है। उन्होंने जो बयान में कहा, जो वाक्य उनका है वो पूरा आपको मैं सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि आप 22 लोगों को मुलाजमत से बाहर निकाल दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। कश्मीर को आपको 22 लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को सरकार से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहां पर हैं। उन्होंने ये कहा कि कई पुलिस ऑफिसर्स थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऑफिसर्स थे, उन कश्मीरी ऑफिसर्स को लेकर उन्होंने कहा कि वो कहां पर हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कौन कहता है कि 22 लोग टर्मिनेट हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि 82 लाख लोग जो कश्मीर के हैं उन सबको टर्मिनेट किया गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से लोग जो आए हैं वो हमको गवर्न नहीं करेंगे और कोई हमें यहां आकर गवर्नेंस कैसे की जाती है उसका पाठ न पढ़ाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की, अन्य कई और मुद्दों पर उन्होंने कल बात की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान पर ऐसा लगता है सैयद अल्ताफ बुखारी ने रिएक्ट करा है। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान पर रिएक्ट करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सैयद अल्ताफ बुखारी। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में तनातनी है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में अब ये बातें भी होने लगी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जगह अब कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और ज्यादा रेलिवेंट होने लगी है। उसकी बढ़ती हुई रेलिवेंस को देखते हुए क्या ये उसकी वजह से तो नहीं सैयद अल्ताफ बुखारी का गुस्सा फूटा है, या वाकई वो ये मानते हैं जो वो कहते हैं। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में कल ये भी बात हो रही थी कि जहां एक तरफ सैयद अल्ताफ बुखारी प्रेस वार्ता करके
जम्मू कश्मीर को लेकर बात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथ उन्होंने लिया, उनको लेकर बात की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात की। वहीं पर दूसरी तरफ पूर्व जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कल शामिल हुए। उसके अलावा भी कई अन्य लीडर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों शामिल हुए हैं। कुछ लीडर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए। गौरव कपूर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उन्हें प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया था, यूथ का, वो पार्टी छोड़कर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। इसी तरीके से अन्य कुछ नेता भी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे वो पार्टी छोड़कर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उन लोगों ने दामन थामा है। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि आंतरिक घमासान भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में मचा हुआ है। उस आंतरिक घमासान में कई नेता ऐसे हैं जो नेता इस वक्त भी दाएं बाएं अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं और दाएं बाएं कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अगर दाईं तरफ कोई रास्ता मिल जाए तो वहां निकल जाएं, बाईं तरफ कोई रास्ता मिल जाए तो वहां निकल जाएं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो जानकार सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिली हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कल का बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सैयद अल्ताफ बुखारी वो सब कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो पॉलिटिकली कश्मीर घाटी में और ज्यादा रेलिवेंट हो, क्योंकि उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। इसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर इंटैक्ट है, मजबूत है। अभी तक इस पार्टी से कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में नहीं गया है। हालांकि पिछले दिनों अटकलें लगाई जा रही थी और ये कहा भी जा रहा था कि सितंबर के ही महीने में देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सारे का सारा सिलसिला कहीं रुक गया है। कैसे रुका, किन परिस्थितियों में रुका, क्यों रुका है, ये भी, इस पर भी लोग जो है विचार विमर्श कर रहे हैं। इस पर भी लोग जो है सोच विचार कर रहे हैं कि जी कहा तो बहुत कुछ जा रहा था कि बहुत कुछ होगा। वो एक शेर भी है, कहते हैं सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए तमाशा न हुआ। तो कल का सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान जहां एक तरफ अक्कासी करता है इस चीज़ की कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है वो आम लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों को नहीं समझ रही, ये राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी साफ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ ये किया कि जो पहले परिस्थितियां थी, जो पहले व्यवस्थाएं ही थी, मैं उन व्यवस्थाओं को जम्मू कश्मीर में चलने नहीं दूंगा। कोई अगर सोचेगा कि वो कारोबारियों का इस्तेमाल करके या किसी अन्य तरीके से सरकार किसी अन्य तरीके से लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बर्दाश्त करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। उन्होंने और भी उसके अलावा बड़े कड़े लफ्जों का इस्तेमाल उस समय किया था जब वो भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में उन्होंने यहां तक कहा कि मैं यहां पर आया हूं तो मैंने ये तय किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो पैसा केंद्र सरकार भेजेगी वो सारे का सारा पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक रुपया भी दाएं बाएं में जाने नहीं दूंगा। मैं जितनी देर हूं वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आने वाला, मैं किसी से नहीं डरने वाला, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जो फैसले जम्मू कश्मीर के हक में मुझे लेने होंगे मैं लूंगा और उन फैसलों को लेकर अगर लोग परेशान होते हैं, अगर लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मुझे लगता है कि उनके बयान को आंका जा सकता है। लेकिन सैयद अल्ताफ बुखारी का दूसरी तरफ से बयान, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में राजनीतिक शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, जब इस पर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था, उसके बीच में सैयद अल्ताफ बुखारी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलाटी होते हैं, एक दल बनता है और उस दल में अब जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता जाकर मिलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता अपनी पार्टी में चले जाते हैं और उसके अलावा कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा भी कांग्रेस छोड़कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामता है। तो उस वक्त अटकलें लग रही थी कि आने वाले शायद कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कुछ लोगों को चुना जाएगा जिनको एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनाया जाएगा। वो एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर बनेंगे, उससे सिविल सचिवालय और आम लोगों के बीच में जो है संपर्क दोबारा से स्थापित हो जाएगा और आम लोग सिविल सचिवालय का रुख करेंगे, आम लोग अपना दुख, अपनी परेशानी लेकर सिविल सचिवालय जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, अटकलें ही रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी एडवाइजरी काउंसिल में कोई बदलाव नहीं किया। 3 ब्यूरोक्रेटों से पहले भी वो एडवाइजरी काउंसिल चला रहे थे, आज भी उन्हीं 3 ब्यूरोक्रेटों के साथ वो एडवाइजरी काउंसिल चला रहे हैं।
उसके बाद ये भी अटकलें लगने लगी कि शायद अब अक्टूबर के महीने में होगा, शायद अब नवंबर के महीने में होगा। कई नेताओं के नाम भी आए और हमने भी स्ट्रेट लाइन पर आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर को लेकर ये अटकलें लग रही हैं कि शायद एक नई एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। राजनीतिक तौर पर किसी वो एडवाइजरी काउंसिल सूट कर रही थी, किसे नहीं सूट कर रही थी। आम जनमानस है वो ये कहता है कि सिविल सचिवालय और आम आदमी के बीच में संपर्क जो है उसी दिन टूट गया था जिस दिन एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई थी। उसके बाद कोई संपर्क आम आदमी और सिविल सचिवालय के बीच में हुआ ही नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आउटरीच की बहुत कोशिशें करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर एक आदमी कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो सारी चीजें हुई नहीं, कोई एडवाइजरी काउंसिल में बदलाव नहीं हुआ, एडवाइजरी काउंसिल में राजनीतिक लोग नहीं आए, नतीजा ये निकला कि 22 सितंबर 2021 जम्मू बंद का आह्वान किया गया और जम्मू पूरा एक दिन के लिए बंद रहा। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर दुकानें खुली रही, लेकिन बाय एंड लार्ज वॉलंटरी बंद इस प्रकार का जम्मू में कभी किसी ने पहले नहीं देखा। जम्मू की प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर और उसके अलावा स्टेट टाइम्स दोनों ने यह बात भी लिखी, प्रखर रूप से लिखी कि जम्मू में पहली बार वॉलंटरी बंद हुआ। किसी ने किसी की दुकान बंद नहीं करवाई, किसी ने लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया, बिना लाठी डंडे का इस्तेमाल किए, बिना नारे लगाए, बिना सड़कों पर उतरे पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट बंद रहा। उसके अलावा जम्मू डिस्ट्रिक्ट के दाएं बाएं भी कुछ बड़े सारे इलाकों में दुकानें बंद, कारोबारी भी नहीं की। तो ये सारी चीजें, अगर आप इन सारी चीजों का निष्कर्ष निकालेंगे तो समझ में ये आता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सईद अल्ताफ बुखारी ने कल जो बयान दिया है वो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है, वो बहुत कुछ इस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। और वो ये भी बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज से, सरकार के कामकाज से राजनीतिक लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है।